अब आपको दिखाते हैं इंडिया डेली का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं, जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल हमारी सीधी इस पर नजर होती है और जहां सरहद से लेकर सड़कों तक की हर सच्चाई आपके सामने बिना परतों को कुरेदे सामने रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जवाब बाकी है, कहीं फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत की चीख। विकास के दावों के बीच आम आदमी की जद्दोजहद और तेज होती जा रही है। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से लाए हैं ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि सिस्टम से सीधे सवाल पूछती है। तो तैयार रहिए, कुछ ही पलों में आपके सामने हम खोलेंगे हर परत। तो आज 1 जुलाई है और आज से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो आपकी जेब पर बोझ डाल सकती हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपको बड़ी राहत दे सकती हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं रसोई के साथ, कमर्शियल सिलेंडर के साथ। तो 19 किलो वाला जो कमर्शियल सिलेंडर है उस पर 813 रुपये 50 पैसे की बड़ी छूट मिलने वाली है और इसके साथ जो कमर्शियल छोटे सिलेंडर है उन पर तकरीबन 13 रुपये की छूट मिलने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि इस राहत के बाद कहीं ना कहीं जो केटरर्स हैं या फिर रेस्टोरेंट या ढाबा मालिक हैं उनको राहत मिलने वाली है और अगर उनको राहत मिलेगी तो निश्चित तौर पर इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी थाली पर, आपकी चाय पर पड़ने वाला है। दूसरी राहत की खबर की बात करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब पहली दफा खबर आई है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी देखी जाएगी आज के बाद से, यानी कि पेट्रोल के दाम में 5 रुपए की कमी और साथ साथ डीजल के दाम में 3 रुपए की कमी जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो आपको बताते चले। दरअसल ये जो राहत है ये प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने आज से पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। नायरा के देश भर में 7,000 से ज्यादा पंप है, तो अगर आपके आसपास नायरा का पंप है तो आप आज ही इसका फायदा उठा सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें तो वो ये है कि डीजल की लिमिट जो है वो आज से खत्म हो गई है। पिछले 18 दिनों से हम देख रहे थे कि पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए एक लिमिट तय की गई थी। 200 लीटर से ज़्यादा डीजल आप नहीं भरवा सकते थे, लेकिन अब ये जो लिमिट है इसे ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि पहले सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बाधाएं आ रही थी। जिस तरीके से हम देख रहे थे मिडिल ईस्ट में स्ट्रेस चल रहा है, लेकिन अब चूँकि ये स्ट्रेस तकरीबन ख़त्म हो रहा है, सो ऐसे में अब ये लिमिट जो है ख़त्म कर दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि 11 जून को जब सप्लाई में दिक्कत थी तब ये नियम एग्जीक्यूट किया गया था, लेकिन सप्लाई चूंकि सुधर चुकी है, लिमिट आज से हट गई है। ट्रांसपोर्टर्स और बड़े कमर्शियल खरीदारों को अब सीधे पंप से जितना चाहे उतना डीजल अब मिल सकता है। इसके अलावा एक और बड़े बदलाव की बात करते हैं। आज से मनरेगा का अस्तित्व जो है वो खत्म हो चुका है और जी राम जी योजना लागू हो गई है। मनरेगा के तहत जो ग्रामीण परिवार थे उन्हें 100 दिन रोजगार की गारंटी मिला करती थी, जबकि जी राम जी योजना के तहत ये जो रोजगार गारंटी है ये 125 दिन कर दी गई है। सो जाहिर है ये बड़ा बदलाव है। इन तमाम बदलावों के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ मोनिका सिंह, इंडिया डेली के लिए। केतन हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले में नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो इसी कड़ी में चेतन के वकील ने कोर्ट में ये दावा करके कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा शख्स चेतन नहीं बल्कि कोई और है, सनसनी फैला दी है। जैसे ही चेतन के वकील ने ये दावा कोर्ट में किया तो सभी चौंक गए और इसी अचंभे को, इसी दुविधा को दूर करने के लिए पुणे पुलिस अब चेतन का जो फॉरेंसिक गेट एनालिसिस टेस्ट है वो करवाएगी। बात की जाए इस फॉरेंसिक गेट एनालिसिस टेस्ट की तो इस टेस्ट को इसलिए किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि जो शख्स के बारे में कोई किसी के और के लिए दावा किया जा रहा है क्या वो सेम वही शख्स है या कोई और है। इस टेस्ट को कराने के लिए पुणे पुलिस चेतन को हूबहू वही कपड़े, वही जूते, वही गॉगल्स पहनाएगी जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा शख्स पहने हुए है। इसके बाद चेतन की चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, हाथ हिलाने का तरीका, 2 कदमों के बीच जो दूरी रखने का, जो एक कदम के बाद दूसरा कदम रखा जाता है उसके बीच की जो दूरी है, इसके अलावा चलने के दौरान क्या आदमी गंभीर है, नॉर्मल है या हतोत्साहित है, ये तमाम चीज़ों का मिलान सीसीटीवी में दिख रहे शख्स के साथ किया जाएगा।
जानकारों की अगर बात माने तो फोरेंसिक गेट एनालिसिस टेस्ट इसीलिए करवाया जाता है ताकि ये पुष्टि की जा सके कि जिस शख्स के बारे में किसी और को लेकर दावा किया जा रहा है क्या वाकई में वो सही है या नहीं। लेकिन अगर जांच की बात की जाए तो पुलिस की जांच में ये पता चला था कि 14 जून को जब जो चेतन सिया के साथ जो है वो लोहागढ़ के किले गया था, उससे पहले 34 मिनट पहले तकरीबन सिया ने चेतन को कॉल किया था, बात की थी, और जब ये बात पूरी हो गई थी तो उसके बाद चेतन ने अपना जो मोबाइल था वो घर के अंदर छोड़ दिया था और उसके बाद वो सिया से मिलने लोहागढ़ के किले गया था। फिलहाल तमाम चीज़ें जांच का विषय है और तमाम जांच भी चल रही हैं। ऐसे में अगर चेतन के वकील ने इस तरीके का दावा किया है तो जानकार और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो विश्लेषण फोरेंसिक गेट एनालिसिस के टेस्ट के बाद किया जाएगा या जो रिपोर्ट आएगी वो चेतन के वकील के दावों की पूरी तरीके से जो पुष्टि करेगी, क्या वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। फिलहाल अब फोरेंसिक गेट एनालिसिस टेस्ट की तैयारियां की जा रही हैं और चेतन को हूबहू वही कपड़े पहनाए जाएंगे जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा शख्स पहने हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी वक्त कुछ बाकी है, लगभग 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी में नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज कौन हो रहे वो समझिए। समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद दोनों ही आमने सामने आ गए और बीच में फंस गए हैं अखिलेश यादव। हुआ यूं कि मुरादाबाद के कांठ विधानसभा सीट से आते हैं कमाल अख्तर साहब। कमाल अख्तर साहब ने कमाल कर दिया, अपने मुख्य सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे का कारण बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की नाराजगी। अब इस नाराजगी की शुरुआत कहिए या अखिलेश यादव के प्रेशर की वजह से विधायक साहब ने जो है इस्तीफा दिया, लेकिन इसकी नींव रखी गई थी, आपको याद हो, जब पीडीए सम्मेलन इसी जून महीने में बुलाया गया था। उस सम्मेलन में सांसद महोदय को बुलाया नहीं गया, जिससे सांसद महोदया नाराज हो गई और सीधे सीधे आरोप लगा विधायक साहब पर, यानी कमाल अख्तर साहब पर। कमाल अख्तर साहब पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने जब पीडीए सम्मेलन हो रहा था तो रुचि वीरा को बुलाया ही नहीं, जिसकी वजह से अब नाराजगी खुलकर सामने आई। उसके बाद से अखिलेश यादव का रुख किया जाता है। अखिलेश यादव दोनों लोगों को बुलाते हैं, एक मेज पर बैठाते हैं और सामने बातचीत शुरू होती है। बातचीत में अलग अलग चीजें निकलकर सामने आती हैं। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं रुचि वीरा की। रुचि वीरा ये आरोप लगाती हैं कि जब जब कोई कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, तो विधायक साहब जो है वो बुलाते ही नहीं है। साथ ही साथ अब विधायक साहब आरोप लगा रहे हैं रुचि वीरा पर कि अब जब भी चाहे वो मुशायरा हो या फिर आजम खान के जन्मदिन की बात हो या कोई ऐसा बड़ा सम्मेलन, उसमें रुचि वीरा जो है विधायक साहब की पोस्टर लगाना पसंद नहीं करती। जाहिर सी बात है, अब आने वाले चुनाव की अगर हम जो बात करें उसमें इसका कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात हो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।